हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज की हमारा जो सेशन होने वाला है, द फन दे हैड, जो 9th क्लास में ये टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है, उसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे इंग्लिश पीजीटी मेंस में भी इस टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे ध्यान से। और जो भी हमारे इंग्लिश पीजीटी मेंस के कोर्स से जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके द्वारा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओरिजिनल टेक्स्ट से कैसे पढ़ना है वो आज मैं आपको पूरा बताऊंगा, ओरिजिनल टेक्स्ट से पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि समरी में बहुत सारी चीजें कवर अप नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से चीजों को, ठीक है, ध्यान से। द फन दे हैड, ठीक है। द फन दे हैड दो ऐसे बच्चों की कहानी है, जो ऐसे बच्चे हैं जो भविष्य में लगभग 2157 में एक लेटर लिख रही है लड़की, ये जिसका नाम मार्गी है। वो पूरे इस कहना चाहिए कि इस पूरे वर्क को वो क्या करती है, बताती है कि भैया एक बुक मिलती है इस लड़के को जिसका नाम टॉमी होता है, जिसको एक बुक मिलती है। और उसमें ये लोग बात कर रहे होते हैं कि ये देखो ऐसी बुक होती थी पहले, क्योंकि ये लोग सब अब रोबोट से पढ़ने लगे हैं, ठीक है। ऐसी क्लास इन्होंने नहीं पढ़ी। तो ये जो ह्यूमन, जिसमें ह्यूमन पढ़ाते हैं, ये लोग रोबोट वाली क्लास पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो फ्यूचर है हमारा, वो जब अपडेटेड होती जाएंगी चीजें, तो वो एक दिन ऐसा ही हो जाएगा कि हमको रोबोट ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस पे पूरा डिस्कशन है इस पूरे वर्क का, तो हम ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को इस पोयम, इस वर्क के जो राइटर हैं उनसे मिलवा देता हूं। तो भैया ये हैं सर आइजैक एसिमोव। इनका रोबोटिक के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, इन्हें फादर ऑफ रोबोटिक्स भी कहा जाता है, सर आइजैक एसिमोव को, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म हुआ जनवरी 2 1920 को, ठीक है, रशिया में हुआ, ठीक है। और इनकी डेथ हुई यूएसए पे, न्यूयॉर्क सिटी पे 6 अप्रैल 1992 पे, ठीक है। तो ये बस जस्ट एक इंफॉर्मेशन है कि इसको आप ध्यान रखिएगा, उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं राइटर यहाँ पे, क्योंकि ये 9th 10th की बुकें होती हैं, ठीक है। बस राइटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें पता होनी चाहिए। इनका जन्म भले रसिया में हुआ था, लेकिन इनकी जो नेशनलिटी है ये एक अमेरिकन है, ठीक है। और अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें, तो एक ये राइटर के साथ साथ प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री हैं, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर भी हैं। और अगर हम इनके एजुकेशन की बात करें, तो इन्होंने एजुकेशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी से किया है, ठीक है, जिसमें इन्होंने बीएससी किया, एमए किया और पीएचडी भी किया, ठीक है। जेनर, जेनर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस टाइप के वर्क को लिखते हैं। तो भैया ये लिखते हैं साइंस साइंस फिक्शन लिखते हैं ये, ठीक है। मिस्टीरियस पॉपुलर साइंस पे ये क्या करते हैं, अपना वर्क करते हैं, ठीक है। अगर हम इनके कुछ पॉपुलर सब्जेक्ट को जाने कि कौन कौन से सब्जेक्ट में ये विशेष तक काम करते हैं, तो पॉपुलर साइंस पे, साइंस टेक्स्ट बुक पर, ऐसे, हिस्ट्री, हिस्ट्री, लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर ये वर्क करते हैं, ठीक है। अगर हम लिटरेरी मूवमेंट की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का, तो गोल्डन एज ऑफ साइंस फिक्शन, जो साइंस फिक्शन जो बटे हुए हैं ना, उसमें ये गोल्डन एरा, गोल्डन एज के इनको माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है, जानना है, ठीक है। बाकी और भी इंफॉर्मेशन है इनके बारे में जो हम ज्यादा ध्यान से नहीं देखेंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको इनके बता दूं, इनकी कुछ थीसिस हैं जिनके बारे में आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं कि वो थीसिस क्या क्या हैं। द काइनेटिक ऑफ द रिएक्शन, इनएक्टिवेशन ऑफ थेरोसिनेस ड्यूरिंग इट्स कैटेलाइसिस ऑफ द एरोबिक, ठीक है। तो ये कुछ इनके थीसिस हैं जिन पे आप अगर ध्यान दे दो तो बढ़िया, नहीं दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द फन दे हैड, इसको समझते पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि ये जब जो एसिमोव थे, आइजैक एसिमोव थे, ये जब 11 साल की उम्र में थे तभी ये लोग ये लिखना चालू कर दिए थे, मतलब मात्र 11 साल की उम्र में ये लिखना चालू कर दिए थे, ठीक है। और इनके दो वर्क आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, जिसमें से मैं आप लोग को पहला वर्क बता देता हूं, पहला वर्क क्या था। तो इनके कुछ वर्क हैं, ध्यान से आप लोग लिख लीजिए।
तो डियर स्टूडेंट, इनके बारे में दो वर्क आप लोग को विशेष ध्यान देना है। फर्स्ट एक है आपका नाइटफॉल। नाइटफॉल जो है ये साइंस एक फिक्शन है जो 1964 पर इनका आया हुआ है, ठीक है, पब्लिश हुआ है। और फाउंडेशन ट्रिलॉजी 1966 पे आया है, जो एक इनको इसके लिए हुगो अवार्ड भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, द फन दे हैड, ठीक है। इसके इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो द फन दे हैड मतलब होता है, दे मतलब हम लोग, हैड फन मतलब हम लोग ने जो मजे किए हैं वो ये बच्चे नहीं मजे कर पा रहे, क्योंकि जो बच्ची है ना, इसके जो ओरिजिनल टेक्स्ट में जो लाइन है, वो अंत की जो लाइन है उसमें ये बोलती है द फन दे हैड, मतलब जो हमारे ग्रैंडफादर ने जो फन किया है स्कूल में पढ़ाई के समय पे, वो हम नहीं कर पा रहे। क्योंकि ये जो इस तरह से जो इकट्ठा होके सब बच्चे बैठते हैं पढ़ाई करते हैं ना, तो ये नहीं कर पा रहे हैं, ये बेचारे अकेले पढ़ते हैं और रोबोट के भरोसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो इसी पे इनका जो नाम पड़ा है ना इस पूरे वर्ग का, वो क्या पड़ा है, द फन दे हैड, ठीक है। आगे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को बता दूं। दिस इज अ वेरी लाइट स्टोरी, मतलब ये बहुत ज्यादा लाइट स्टोरी है, बहुत ज्यादा इसमें दिक्कतें आपको नहीं आएगी। इट इज सेट इन द फ्यूचर, और जिसको सेट की बहुत क्लियर है आप लोगों को।